नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। डूंगरपुर जिले की साबला ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच देवीलाल मीणा के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई और विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। खास मुलाकात के दौरान उन्होंने पंचायत में अपने बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और शेष बीते कार्यकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति साबला की प्रॉपर ग्राम पंचायत साबला के अंदर। यहाँ युवा सरपंच देवीलाल जी से रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही और इनके एजेंडे क्या है, पंचायत में किस प्रकार की समस्या है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि पंचायत में वर्तमान में जैसे 4 वर्ष बीत चुके हैं तो किस प्रकार से काम हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं एवं वर्तमान में अभी 4 साल से मैं पंचायत में कार्यरत हूं। मैं सरपंच हूं यहाँ का। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है हमारे गांव में। हमने बहुत सारे रोड भी बनाए हैं, सीसी सड़कें बनाई हैं। यहाँ पे गांव में जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ लोगों तक पहुँचाया है हमने और कड़ी मेहनत की हमने लोगों के साथ में भागीदारी निभाई है काम करने में। और अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार जो है वो अभी जो लोगों को जन कल्याणकारी योजना अभी जो खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए अभी फार्म भरवा रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं। उसके लिए कह रहा हूँ कि सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको इस योजना को धरातल पर लागू किया जाए। तो काफ़ी लोग इस योजना से बचे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा से काफ़ी लोग वंचित है। उन लोगों को राशन पानी मिल सके और वो अपने जीवन यापन कर सके। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ एवं यही कहना चाहता हूँ और बाकी कहना चाहता हूँ कि कुछ गांव के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको मैं मेरे मार्फत से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे एक साबला लैंप्स से लगाकर शमशान घाट तक जाने का रास्ता है, उसके लिए मैंने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं जनता के बीच में। जनता ने मेरे साथ आके भी ज्ञापन देने की कोशिश की है, मैंने ज्ञापन भी दिए। उसकी डिमांड है मुझे बहुत जल्दी कि ये शमशान घाट रोड बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, उच्च अधिकारी तक मैंने ये बात पहुँचाई है साहब। PWD साबला सर। साबला से अपने कौन से कहाँ तक रोड है? साबला से ये वाया धौलपुरा होता हुआ सागोड़ की तरफ मिलता है। जी। हाँ, तो यह जो समस्या है काफ़ी लंबे समय से हमारे अगर यहाँ पे गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो घुटनों तक पानी में उतर के हमको लाश लेके जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन है अभी। सरपंच साहब अब के बार बारिश का समय है और कहीं न कहीं अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जो ज़्यादातर क्या है कि मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर उदाहरण मिल रहे हैं और बारिश के समय में क्या है कि शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी पंचायत की क्या कंडीशन है? देखो, हमारे यहाँ पे तो शमशान घाट की व्यवस्था तो हमने पहले से सुचारू रूप से बनी हुई है। उसमें हमने समतलीकरण भी करा रखा, सारा करा रखा। लेकिन यहाँ पे हमारी मेन समस्या ये है कि लोगों को वहाँ तक जाने के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पूरी टूटी हुई है, खड्डे गिरे हुए, कच्ची सड़क है, बारिश में पूरी धुल जाती है। कितने किलोमीटर? लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क है। तो आपके पंचायत में ऐसा कोई फंड वगैरह नहीं आता जिससे वो सड़क बना सकें, सीसी वगैरह विधायक वगैरह से, या आपके पंचायत के स्थानीय RD बजट से वगैरह? देखो, RD बजट में हमको बजट इतना मिल नहीं पाता कि हम इतनी बड़ी सड़क डामरीकरण बना सके। इसलिए मैंने विभाग को भी बार बार कहा है कि हमें कुछ न कुछ सहयोग करके कहीं से भी इसको जोड़ के इस सड़क को बनाया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा है। देवीलाल जी, जब आप चुनाव जीते थे तो सुनने में आया था कि सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी रही और युवाओं ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको हर संभव मदद की और आज आप उनकी बदौलत आज यहाँ पे बैठे। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि युवा देश का भविष्य है। युवाओं के लिए आपने पंचायत में क्या करवाया? युवा के लिए सर हमने शिक्षा से जोड़ने की बहुत कोशिश की, शिक्षा से जोड़ रहे हैं। प्लस हमने युवाओं को खेलने के लिए हमारे यहाँ पास में एक मैदान यहाँ पे समतलीकरण करवाया। हमारे साबला के अंदर मैदान पूरा समतलीकरण कराया खेल कूद के लिए। और युवा किसी भी तरह कंपटीशन करके आगे बढ़ते रहे, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी। इसके अलावा सबसे बात करें वर्तमान जैसे
रोज़गार की बात करें तो अपने लोगों को महानरेगा योजना के अंतर्गत रोज़गार मिलता है, तो रोज़गार किस प्रकार से मिला है और क्या उपलब्धियां रही नरेगा के अंदर, अपने विकास कार्य किस प्रकार से? देखो, नरेगा के अंतर्गत मैंने बहुत ही विकास किया है गांव के अंतर्गत, और बहुत ही मेरे यहाँ पे कम से कम 1700 जॉब कार्ड है। जी जी इतने श्रमिक मेरे पास हमारी ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, और इनको सबको मैंने 100 दिन पूरे करवाए। जी जी आज तक किसी का 100 दिन बाकी नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी मेरे ग्राम पंचायत में काम कार्यरत है, अभी भी काम चल रहा है, पक्का काम चल रहा है, कच्चा काम भी चल रहा है, और लोग खुश है उस चीज़ से। जन कल्याणकारी योजना से नरेगा में बहुत ही खुश है लोग। जी। कई तो सरपंच कहते हैं कि सर नरेगा का भुगतान अटक जाता है, लेबर पेमेंट अटक जाता है, हमारा सामग्री भुगतान लंबे समय से अटका हुआ, जिस वजह से विकास कार्य ठप है। सही बात है, वो आपकी बात सही है, क्योंकि नरेगा का पैसा कहीं रुका हुआ, मटेरियल पार्ट का पैसा रुका हुआ था, और अभी पिछले 4 हफ्तों से पैसा रुका हुआ है। लेकिन कल 2 दिन पहले ही 2 हफ्तों का पैसा लोगों के खाते में आ चुका है, जिससे अब की बार जो राखी गई वो भी लोगों को पैसे नहीं मिले। हर बार राखी पे लोगों को पैसे मिलते थे, लेकिन अब की बार लोगों को पैसे नहीं मिले, उससे थोड़ी नाराज़गी है लोगों में। लेकिन देखो, सरकार कहीं इनकी आर्थिक रूप से तंगी में आ चुकी है, इसलिए धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा लग रहा है मुझे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी तक। क्यों सर, अगर साबला की बात करें तो एक सिटी टाइप पंचायत है, लगभग 4-5 हज़ार की जनसंख्या, इससे ज़्यादा हो सकती है, तो क्या डिमांडेशन है यहाँ? नगर पालिका का होना अनिवार्य है या पंचायत से आप परिपूर्ण है, पंचायत के माध्यम से काम है? देखो, ऐसा देखा जाए तो साबला के अंदर 5000 से ज़्यादा जनसंख्या है। 5000 तो क्या, लगभग यहाँ से जनसंख्या होगी 7 से 8000 लोगों की जनसंख्या है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ पे हम गांव की साफ़ सफाई और बाकी सारे काम इतने नहीं कर पाते जितने ग्राम पंचायत नगर पालिका कर सकती, इतने हम ग्राम पंचायत से नहीं कर पाते। क्योंकि मुझे सालाना ज़्यादा नहीं 5 से 7 लाख रुपए साफ़ सफाई में लगाने पड़ते हैं, हर साल लगाने पड़ते हैं। क्योंकि 18 से 20 लेबर मेरे पास काम करती है, सफाई कर्मी है, और ट्रैक्टर लगे हुए हैं, साधन लगे हुए हैं कचरा फेंकने के लिए। इसलिए ये एक ऐसा समझा जाए तो यहाँ पे नगर पालिका की सख्त जरूरत है। जी जी। अगर साबला की बात करें तो मुख्य एक तरह से यह रोड है, मेन रोड आ जाता है, बांसवाड़ा और उदयपुर के बीच में साबला पड़ता है। तो बस स्टैंड को लेकर किस प्रकार की प्रत्येक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ बस स्टैंड वगैरह की कोई व्यवस्था है? बस स्टैंड की व्यवस्था तो ठीक है, अभी इतनी बढ़िया है, लेकिन बस स्टैंड की ज़रूरत भी पड़ती है यूँ, क्योंकि ये हमारा हाईवे पड़ता है, ये बेड़ेश्वर मोड़ पर बस स्टैंड की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहे। वहाँ से यात्री रुकते हैं सारे लोग बेड़ेश्वर धाम के लिए जाने के लिए, भक्तगण जो लोग श्रद्धालु है वो यहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पे भी हमने महाराज श्री से भी कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे अच्छा धर्मशाला बनाया जाए, तो वहाँ पे रुक सकते हैं अच्छे। चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था किस प्रकार से है? क्योंकि सर साहब यहाँ मुख्य नेशनल हाईवे आए दिन दुर्घटना भी होती है, तो चिकित्सा के लिए या तो उदयपुर रेफर करना पड़ता है या बांसवाड़ा, ऐसी स्थिति में, या अगर जाएं तो डूंगरपुर। तो अपने यहाँ चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार की है? देखो साहब, चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे सबसे हमारी मेन कमजोरी अगर है तो चिकित्सा विभाग में है। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक ही डॉक्टर है, जो दिन को भी वही ड्यूटी करता है और रात को भी वही ड्यूटी कर रहा है। एक आदमी 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। हमने कई बार अवगत कराया है, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, एमएलए साहब को भी कहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भरपाई नहीं हुई है। और हम ये चाह रहे हैं कि रात को लोग हॉस्पिटल आते हैं। ये हॉस्पिटल अब पहले तो पीएचसी था, अभी सीएचसी बन गया है। सीएचसी बन गया, यहाँ पे इस बेल्ट के सारे लोग आते हैं। यहाँ से कम 20 किलोमीटर का एरिया इस हॉस्पिटल से टच है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी दुखी है हमारे। ये चिकित्सा विभाग से तो बहुत दुखी है हमारे लोग, कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमको। रात को एक डॉक्टर मिलता है, नर्स मिलती है, कोई डिलीवरी वाली बाई जाती है तो रात को उसको क्या मालूम चेक किया ना या तो डूंगरपुर रेफर किया जाता है, बांसवाड़ा कर दिया जाता है, या फिर उदयपुर या सागवाड़ा रेफर कर दिया जाता है। तो इसलिए सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी सीएचसी के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। तो कभी उच्च अधिकारियों को या स्थानीय नेताओं को, विधायक महोदय को कभी अवगत वगैरह करवाया? बिल्कुल, विधायक जी को भी हमने कहा है, वर्तमान विधायक जी को, पूर्व में विधायक जी थे गोपीचंद जी मीणा, उनको भी कहा है। उमेश जी डामोर साहब को भी मालूम है इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक भाई साहब रतन जी भाई करके यादव करके हॉस्पिटल में रात को गए थे, उनको सुविधा नहीं मिल पाई, रातों रात उनको सागवाड़ा पहुँचाना पड़ा हमको। इसलिए
उच्च अधिकारियों को भी हमने CMSO को भी सूचना दी है, डॉक्टर अलंकार गुप्ता जी को भी हमने बताया है, नागेंद्र जी को भी बताया है, लेकिन यहाँ पे कोई अभी सुविधा नहीं हो पा रही। तो मैं अपील करना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों को भी कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। जी, इसके अलावा अपने क्षेत्र की जनता को क्या आगाह करना चाहेंगे? विशेष तौर से आपका राजस्थान सरकार ने हरित राजस्थान के तहत बहुत बड़ा अभियान चला रखा है वृक्षारोपण को लेके, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखो, बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है सरकार ने, और लोगों ने, हमने भी यहाँ पे लोगों के मार्फत से बहुत ही पेड़ लगाए, बहुत पेड़ लगाए, और हमने लोगों को कहा है कि एक अपने बच्चे की तरह एक पेड़ को पाल पोछ के बड़ा कर दें, और इन पेड़ों को बहुत ही बड़ा करना है। और अपने जीवन में आने वाले समय में अपन को अब की बार गर्मी में जो आप आ भी थी अपने पे, वो आने वाले समय में नहीं हो, और अब भविष्य में ऐसी समस्या अपने सामने कभी नहीं आए, उसके लिए जनता को बहुत जागरूक किया हम लोग। और अपील भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण। हाँ, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत साबला के जो सरपंच है देवीलाल जी, जिनके विचार आपने सुने। साथ ही कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत साबला में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार की कमियां हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।